सुरेश बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसकी पत्नी सविता भी स्त्रीयोचित गुणों से पूर्ण रीति रिवाज को मानने वाली एक धार्मिक महिला थी। घर में पति पत्नी और एक दूध जैसी सफेद रंग की बेहद खूबसूरत कामधेनु सी गैया के अलावा और कोई नहीं था। सविता गैया को भी अपने परिवार का सदस्य ही मानती थी। दोनों में बहुत गहरा स्नेह था। बहुत व्रत उपवास और दान उपदान के बाद उसको एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से सुंदर रखा। अब सुंदर 1 साल का हो गया था। उसके डगमगाते कदमों से फूटती नूपुर की राग से घर अंगनैया गुनगुनाने लगी थी। जीवन यूं ही हंसते मुस्कुराते बीत रहा था कि एक दिन अचानक से सविता को बहुत तेज बुखार हो गया। तो सुरेश ने उसकी बहुत सेवा सुषुम्ना किया, पानी की तरह पैसे बहाए, लेकिन सविता नहीं बच सकी और 1 साल का नन्हा सुंदर बिना माँ का टूअर हो गया। अपने बिखरे हुए घर को संभालने के लिए सुरेश ने दूर के अपने एक रिश्तेदार विधवा राजमणि को घर लाया और सुंदर के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारी उसके हवाले कर अपने कामकाज में लग गया। राजमणि भी पूरे मनोयोग से सविता के बेटे सुंदर को पालने पोसने और रोटी पानी में लग गई। समय बीतने के साथ साथ राजमणि के विचार भी बदलने लगे। इसीलिए विद्वानों ने कहा है, उल्कासी स्त्री दिशा दीप्त करती है, सब में भय विस्मय और खेद भरती है। अब राजमणि के मन को लगने लगा कि विधाता ने शायद इसी घर को मेरे लिए निश्चित किया है, लेकिन इस मिल्कियत और सुरेश को अपना बनाने में सबसे बड़ी अड़चन सुंदर था। इसलिए उसने सुंदर के साथ उपेक्षा और सुरेश पर प्यार लुटाने लगी। यह ध्रुव सत्य है कि एक स्त्री एक ही समय में विभिन्न लोगों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से अलग अलग रूप और व्यवहार को धारण कर सबको संतुष्ट कर सकती है। इसी को शास्त्रों ने क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे की उपाधि दी है। सुरेश के सामने वह सुंदर को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने का नाटक करती थी, लेकिन उसके हटते ही उपेक्षा शुरू कर देती थी। उसका इरादा था कि सुंदर की मौत ऐसी हो जो स्वाभाविक लगे। सच ही कहा गया है कि पर स्त्री के बच्चे को दूसरी स्त्री कभी मन से स्वीकार कर ही नहीं सकती, क्योंकि स्त्री में प्रेम होता ही नहीं है। उसमें प्रेम को पोषित करने के लिए तर्क और अहंकार होता है। प्रेम का अथाह समंदर तो पुरुष में प्रवाहित होते रहता है। स्त्री में सुंदरता, लावण्यता, आकर्षण, प्रतीक्षा, प्रतिकार, करुणा, गर्व और अपने उपलब्धि का अहंकार होता है। जो जितना उसके अहंकार को पोषित करता है, वह उतना ही उस पर निसार होती है। स्त्री किसी वृंद के सबसे ऊपरी शाखा पर खिली हुई गर्भ से महकती बलखाती हुई हर दिल में लालच पैदा करने वाली खूबसूरत फूल की तरह होती है। क्या तुमने या किसी ने कभी किसी फूल को अपने अनन्य प्रेमी भंवरे के पास जाते देखा है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि फूल के पास सुंदरता और सुगंधित होने का अहंकार होता है। तर्क होता है जो उसे प्रेरित करता है कि मैं किसी के पास क्यों जाऊं। प्रेम और दीवानापन तो भंवरे में होता है, जो सुंदर मदमाती गीत गुनगुनाता हुआ अपना प्रीत कलश उड़ेलते हुए फूल के पास मटलाता रहता है। स्त्री में प्रतीक्षा होती है, परावर्तन होती है। गर्व से अपनी रमणीयता और कामनीयता को संजोए वह सदैव प्रतीक्षारत रहती है कि कोई आए और उसके सुंदरता पर प्रेम की रस बरसा कर उसके तन मन को सराबोर कर दे। इतिहास गवाह है कि कभी कोई स्त्री पुरुष से प्रथम प्रेम का इजहार नहीं करती है, क्योंकि उसमें प्रेम होता ही नहीं है। उसमें तर्क, कारण और शिष्टता होती है। उसमें चाहत, जरूरतें और व्यवस्था होती है। इसलिए प्रेम का इजहार हमेशा पुरुष ही करता है, क्योंकि वह उसके पास होता है। स्त्री उसे अपने तर्कों की कसौटी पर कसने के बाद स्वीकार या अस्वीकार करती है। हीरा चाहे जितना भी नायाब और बेशकीमती क्यों न हो, वह किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम तो उससे उसका खरीदार करता है, जो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता है। अब राजमणि के दिमाग में सोते जागते यही खुराफात चलने लगा था कि अगर सुंदर न रहे तभी उसके पौ 12 हो सकते हैं। अपने इस योजना के पहले चरण में अपनी मुट्ठी में कर ली, क्योंकि एक स्त्री रत्न के लिए धरती का सबसे आसान काम किसी पुरुष को अपने आकर्षण में समेट लेना होता है। अगर कोई पुरुष स्त्री के आकर्षण में स्वान रूप धारण नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि स्त्री रत्न अपना मूल्यांकन नहीं कर पा रही है। जैसे ही उसे अपने रत्न होने का कीमत मालूम पड़ जाएगा,
पुरुष दुम हिलाता हुआ श्वान से ज्यादा कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि पुरुष में प्राकृतिक रूप से प्रेम का रसमय आमंत्रण है। प्रेम उसका स्वभाव है, वह बना ही प्रेम के लिए है। प्रेम के बिना वह जी ही नहीं सकता। उसका जन्म प्रेम का संचार कर आनंद सुधा की वृष्टि के लिए ही हुआ है। सुरेश को पूरी तरह मुट्ठी में बंद कर लेने के बाद अपने राह का कांटा हटाने के लिए राजमणि तंत्र मंत्र और जादू टोना का भी सहारा लेने लगी। तरह के तांत्रिक प्रयोगों के कारण बेचारा सुंदर निढाल होता जा रहा था। सुंदर पर होते हुए इन सभी जुल्मों को बेजुबान गैया देखती थी, और जब कभी सुरेश उसके बारे में जाता तो उछल कूद और रंभा सहलाकर सुंदर पर हो रहे जुल्मों को अपने भावों से व्यक्त करती थी। लेकिन स्त्री रूपी झिलमिलाती दीपक के चकाचौंध के उन्माद में पतिंगा बने सुरेश को कुछ समझ ही नहीं आता था। यही उन्मादता पुरुष का प्रेम है, यही कुर्बान हो जाने का जज्बा, मिट जाने की अभिलाषा, निसार हो जाने की तमन्ना, यही तो उसके प्रेमी होने का साक्ष्य है। क्या तुमने कभी किसी दीपक को पतंगे के लिए संचरण करते देखा है? नहीं, क्योंकि दीपक में आभा है, प्रभा है, ताप है, ज्योति है, अपने होने का गौरव और अभिमान है, लेकिन प्रेम नहीं है, इसलिए उसमें संचरण भी नहीं है। अगर तुम्हें यह लगता है कि कोई स्त्री तुम्हें बहुत प्रेम करती है या प्रेम नहीं करती है, तो यह तुम्हारा वहम है, क्योंकि जो चीज जिसके पास होता ही नहीं है वह कहाँ से तुम्हें दे सकती है। तुम जितना मात्रा में उससे प्रेम करते हो वह उतनी ही मात्रा में तुम्हारा प्रतिकार करती है। अगर कोई स्त्री तुमसे प्रेम नहीं करती तो इसका मतलब है कि तुम उससे प्रेम नहीं करते हो। राजमणि जल्दी से जल्दी सुंदर से छुटकारा पाने की अधीरता में किसी वैद्य के सिखाने पर सर के जू को पानी में पीसकर सुंदर को पिला दी, ताकि सुंदर धीरे धीरे स्वाभाविक मौत मर जाए। अपने संभावित मंजिल और जिद्द को पाने के लिए स्त्री कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसके पास हृदय के स्पंदन को समझने वाली प्रेम नहीं होता है। अगर मगर, भला बुरा, ऊंच नीच आदि के तर्क के स्थान पर उसमें पतंगे और भंवरे वाली अनुराग होती तो महावीर कर्ण पानी में नहीं बहाए जाते, महर्षि वेदव्यास मत्स्य गंधा द्वारा त्याग नहीं दी जाती, कालजयी कबीर को उनकी विधवा ब्राह्मणी माता उन्हें गंगा घाट पर त्याग नहीं आती, अनेकों अनेक अजन्मे शिशु लिंग भेद, परवरिश की फिक्र और किसी अज्ञात आत्मा के गर्भ प्रवेश के भय के कारण मार नहीं दिए जाते। जो मिली हुई पानी पीने से सुंदर बीमार पड़ गया, उसका रंग पीला और पेट फूल गया। असहाय बच्चे पर होते हुए जुल्म को देख बेबस गैया मैया बेचैन हो आंसू बहाती रहती थी। सुरेश डॉक्टर को दिखाकर दवाइयां लाता था, लेकिन राजमणि दवा की खुराक को नाली में फेंक देती थी। सुंदर दिन पर दिन सुखता ही जा रहा था। बेचारा अशक्त बेजुबान दिन भर पड़ा पड़ा राजमणि को निर्निमेष निहारता रहता था। आंखों ही आंखों में पूछता था कि मुझे क्यों मार रही हो माँ। बेजुबान गैया इस कुकृत्य को समझ रही थी और यह सब देखकर उग्र और परेशान होते जा रही थी, लेकिन राजमणि को अपने स्वार्थ के आगे कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, क्योंकि प्रेम और विवशता को समझने वाला भाव स्त्री में होता ही नहीं है, क्योंकि वह अनमोल रत्न है और यह रत्न पृथ्वी के सबसे कठोरतम चीजों में से एक होती है। क्या तुमने कभी सुना है कि किसी बच्चे ने माँ का त्याग कर दिया हो, उसका स्तनपान कर निर्भर करने से मना कर दिया हो? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि एक बच्चे के पास तर्क नहीं होता है, उसके पास निश्चल और निर्मल प्रेम की मंदाकिनी होती है। उसके निश्चल प्रेम से सराबोर होकर ही तो स्त्री छलक उठती है। उस बच्चे के द्वारा किए गए प्रेम का परावर्तन ही तो स्त्री का दूध होता है। ज्यों ज्यों बच्चे का प्यार दादा दादी चाचा चाची में बटने लगता है, त्यों त्यों स्त्री के छाती से प्रेम का प्रवाह मंद पड़ने लगता है। एक दिन जब राजमणि सुंदर को अकेला छोड़कर पड़ोस में गई तो गले की रस्सी तोड़कर गैया सुंदर के पास आई और उसके मुंह को चाटने लगी और अपने जुगाली वाली लार को सुंदर के मुंह में टपकाने लगी और फिर पीछे घूमकर अपने मूत्र की कुछ बूंदें भी सुंदर के मुख में टपका दी। गैया के इस उपचार से सुंदर बहुत तेजी से ठीक होने लगा। उसे ठीक होता देख राजमणि बहुत परेशान होने लगी। एक बेजुबान ने दूसरे बेजुबान की दर्द भरी करुण पुकार को सुन ली थी। अब जब कभी भी सुंदर को भूख प्यास लगता तो वह अपने डगमगाते कदमों से चलता हुआ गैया के पास पहुंच जाता। गैया उसे देख बहुत प्रसन्न होती, उसके छाती से प्रेम सुधा दुग्ध का प्रवाह होने लगता और अपना थन सुंदर के मुंह में लगा देती।
सुंदर भी उसके कलेजे से चिमटकर फेन निकालता हुआ खूब दूध पी लेता और उससे किलकारियां मार मार कर खेलने लगता। दोनों में कोई भाषा नहीं थी, लेकिन भाव की प्रवाहता थी। राजमणि को समझ नहीं आ रहा था कि सुंदर इतनी तेजी से स्वस्थ कैसे हो रहा है। राजमणि स्वस्थ होते हुए सुंदर के इस रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो गई, क्योंकि खोजना स्त्री का नैसर्गिक स्वभाव होता है। अपने इसी खोजी प्रवृत्ति के कारण एक दिन राजमणि छुपकर जानवर और मनुष्य के इस अनन्य प्रीत को देख लिया तो उसे गैया पर बहुत गुस्सा आया और उसने गैया को भी सबक सिखाने को ठान ली। जानवर और इंसान के इस अप्रतिम अनुराग को देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक षड्यंत्र आया कि क्यों न इसी गैया से कुचलवाकर सुंदर की हत्या करवा दी जाए और इसके इल्जाम में गैया को फंसाकर उसे कसाई खाना भेजकर उसकी भी लीला समाप्त कर दी जाए। क्रूर से क्रूर षड्यंत्र रचने में स्त्री का कोई मुकाबला नहीं होता, क्योंकि उसके फैसले को प्रभावित करने वाला उसके पास प्रेम नहीं होता है, लेकिन षड्यंत्र की तीव्रता को बढ़ाने वाला मजबूत तर्क होता है। उसने तुरंत घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर सुंदर को गैया के बारे में सुला दिया और रस्सी खोलकर गैया से सुंदर को कुचलवाने का प्रयास करने लगी, लेकिन गैया बड़ी सफाई से सुंदर को बचा जाती थी। अंत में क्रोधित हो वह लाठी से मार मार कर गैया को अंधाधुंध बारे में दौड़ाने लगी, ताकि किसी तरह सुंदर उसके खूड़ से कुचल कर मारा जा सके। अपने लक्ष्य को साधने का यह क्रूर उन्माद सिर्फ स्त्री में ही हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रेम होता ही नहीं है। उसमें किसी के प्रेम में सराबोर होकर मूल्यवान और प्रकाशवान होने की अमूल्य चाहत होती है। क्या तुमने धरती के किसी कोने में यह प्रथा सुनी है कि कोई लड़का किसी लड़की के घर में जाकर उसका घर बसाता हो? नहीं, कभी कोई पुरुष किसी स्त्री का घर बसाने नहीं गया है। हमेशा स्त्रियां ही आती है, क्योंकि पुरुष प्रेम का अजस्त्र निर्मल धारा और स्नेह का भंडार होता है। वह अपने प्रियजनों को छोड़कर कहीं जी ही नहीं सकता है। इन स्त्री के पास उस अजस्त्र धारा को पाने की अलौकिक इच्छा, क्षमता, प्रतीक्षा, गर्व और तर्क होता है। एक स्त्री इसी अनुपम और मधुर प्रेम को पाने की लालसा में दूसरे परिवार और परिवेश में जाकर भी सहज रूप से जी लेती है, क्योंकि किसी भी जीवधारी में लालसा, चाहत, तमन्ना और इंतजार उसी वस्तु का होता है जो उसके पास नहीं होता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने को छोड़कर पुरुष का सानिध्य और सिंचित प्रेम को पाने के लिए अनजाने डगर पर प्रीतम नगरी की ओर चल देती है। बेचारी बेजुबान गैया राजमणि की अत्याचार सहते हुए सुंदर को बचा रही थी, लेकिन इस भागा भागी में फिर भी थोड़ी सी धक्का सुंदर को लग ही गया और सुंदर गिरकर छटपटाते हुए रोने लगा। सुंदर को रोता देख गैया का जानवर जाग गया। उसका प्रेम सुंदर पर निछावर होने के लिए हुंकार भर उठा। उसने गुस्से से राजमणि को अपने सिंह पर उठाकर इतनी जोर से फेंका कि वह चारा काटने वाली मशीन के ब्लेड पर गिर गई और उसका गला कटकर मौत हो गई। राजमणि से निपटकर गैया सुंदर के कपड़े को पकड़कर धीरे से उठाकर रम्भाते हुए दुलारने चाटने लगी। बिना भाषा के भावना का प्रबल प्रवाह दोनों तरफ से बहने लगा। सुंदर भी उसके कदमों में लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगा। सुंदर को चाटते हुए गैया अपना थान सुंदर के मुंह में लगा दी। सुंदर मचलते हुए किलकारियां मारकर दूध पीने लगा। दूध पिलाने के बाद गैया सहारा देकर सुंदर को बिस्तर पर सुला दिया और खुद बारे में आकर बैठ गई और जुगाली करने लगी। जब शाम को सुरेश घर आया तो राजमणि का हालत देखकर वह चीखने चिल्लाने लगा, तो अड़ोसी पड़ोसी दौड़ कर आए और वहां की हालत देखकर जितनी मुंह उतनी बातें करने लगे। अंत में लोग इसी निर्णय पर पहुंचे कि राजमणि किसी तरह पांव फिसलने के कारण गंडासी पर गिर गई और उसकी गर्दन कट जाने के कारण दुखद मृत्यु हो गई। इस कहानी में यह सिद्ध होता है कि स्त्री तुम्हारे द्वारा किए गए प्रेम का प्रतिकार है। तुम जितना ज्यादा स्नेह, प्रेम और वात्सल्य उस पर लुटाओगे, वह उतना ही ज्यादा तुम पर निसार होगी। इसलिए स्त्री से प्रेम ढूंढो नहीं, क्योंकि वह उसके पास होता ही नहीं है। उसे प्रेम से सिंचित कर दो, तो वह बदले में तुम्हें मन के लिए सुगंध, जीने के लिए उमंग, सोने के लिए सुकून और सम्मानित होने के लिए अनमोल मोती निश्चय ही देगी। आगे सुरेश का क्या हुआ, सुंदर को गैया मैया ने कैसे पालन पोषण किया, बिना माँ के सुंदर का जीवन कैसा रहा, आदि को जानना चाहते हैं तो कृपया अगली कड़ी देखें।
और अपने प्यार, अपने मोहब्बत से नवाजें। धन्यवाद।